कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस की मिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चंस भी किए। अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट तरीका है, एक मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने का, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर और मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर और मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है, एज वी नो, क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में लिखा जा सकता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। और इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम दो एक्सिस ले सकते हैं। इसको तो बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसे कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस। तो ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में इस एक्स कोमा वाई पॉइंट को यहाँ पे अपन रख सकते हैं, एक्स कोमा वाई रख सकते हैं। मान लो ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो जाने वाली लाइन है, इस लाइन में, इस लाइन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लो मैं इसको ओ बोल देता हूँ, इसको पी बोल देता हूँ। ये ओपी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए कोई थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है, एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो ओपी का डिस्टेंस है, ओपी की वैल्यू, ये किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ जेड के बराबर होती है, जो कि कितना हो जाता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, मॉड ऑफ जेड के, है ना। तो इसको बोल दिया मॉड ऑफ जेड। ये डिस्टेंस कितनी है, मॉड ऑफ जेड हो गई। अब ये अगर मॉड ऑफ जेड है डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा इस लाइन का, और वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, उनकी जो वैल्यूज आएगी, जैसे जो एक्स है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होती है एक्स, और ये डिस्टेंस होती है वाई। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड जेड कॉस थीटा। थीटा की डायरेक्शन में कोई वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। तो मॉड जेड कॉस थीटा तो हो गया एक्स, और जो वाई है वो क्या हो जाएगा, मॉड जेड साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन कंपोनेंट मॉड जेड साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम, जो हमारा ओरिजिनल जेड है उसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा मॉड जेड साइन थीटा। ये हमारी जो पहली इक्वेशन है, मान लो इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज ने रख दी, दूसरी की वैल्यू को पहले में रख दिया। तो जेड का एक्सप्रेशन क्या आया, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा मॉड जेड साइन थीटा। तो यहाँ से मॉड जेड कॉमन आ जाए, तो मॉड जेड कॉमन आ गया तो अंदर क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को, पोलर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेट से मॉड जेड बराबर क्या, आर अगर बोल दें, है ना, इसको आर भी बोल सकते हैं। ये जो लेंथ है ओरिजिन से डिस्टेंस है इस पॉइंट की, है ना, तो इसको अगर आर बोले तो जेड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म को बोला जाता है पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोला जाता है। ये तो है जेड का वैल्यू। अगर जेड बार का वैल्यू देखना है, जेड बार का वैल्यू, तो जेड बार क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन फॉर्म्स को हमें ध्यान में रखना है, और इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, आर है जो अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन मान रहे हैं,
इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ओरिजिन से हमारे एक्स कोमा वाई पॉइंट की डिस्टेंस, और थीटा क्या हो जाएगा, जो रियल एक्सिस है उससे एंगल। ओके, तो इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखना कि ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको ऐसे ही बोलते हैं CIS थीटा, शॉर्ट, है ना, CIS, इसको शॉर्ट में CIS थीटा भी बोला जाता है। और कुछ वैल्यूज है, जैसे वन अगर एक्सप्रेस करना हो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो वन एक्चुअल में क्या है, कॉस 0 डिग्री प्लस आयोटा इन 0 डिग्री, ये वन है। जीरो का एक्सप्रेस करना है तो कॉस π/2, जीरो का एक्सप्रेस नहीं, अगर मान लो हमें प्योर आयोटा को एक्सप्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन, -1 को एक्सप्रेस करना है तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है, टर्म्स हैं, जो साथ साथ में ध्यान रखना, कर लीजिए ये चीज। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि राइट पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे पहली है z इज इक्वल टू 1/√2 प्लस आयोटा 1/, दूसरा है z इज इक्वल टू -1/2 आयोटा, माइनस में आयोटा 1/2, -1/2 माइनस में आयोटा √3/2। ये इन दोनों की पोलर फॉर्म में जल्दी से फटाफट एक्सप्रेस कर दीजिए इसको। क्या हो जाएगी पोलर फॉर्म, किस एंगल पे साइन और कॉस 1/√2 देते हैं 45 पे, तो जो पोलर फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कॉस π/4 आयोटा साइन π/4, और जो मॉड ऑफ जेड है वो 1 हो गया, और उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गए, π/4 हो गए इस केस में। दूसरा, जेड इज इक्वल टू, देखो कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये तो हो जाएगा, देखो कॉस 1/2 कब आता है, 60 पे, तो ये तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस 60 हो जाएगा ना, प्लस आयोटा, और -√3/2 कब आएगा, वो भी पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन पाई प्लस π/3, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन, हाँ 3 और 1 4, 4π/3 कॉस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा जेड का पोलर फॉर्म। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और फॉर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं यूलियर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलियर फॉर्म। देखो यूलियर फॉर्म क्या होती है, अगर आपने जैसे लिमिट पढ़ी तो लिमिट में फंक्शंस के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम टेलर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे साइन एक्स जो है, साइन एक्स को लिखा जा सकता है, साइन एक्स का एक्सप्रेशन होता है एक्स माइनस x³ अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5
माइनस एक्स 7/7 प्लस एक्स की पावर 9/9, ऐसे प्लस माइनस चलता रहता है। तो ये किसका एक्सप्रेशन है? साइन एक्स की टेलर सीरीज बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आप एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पढ़ते हो, हालांकि बहुत ही नॉर्मल से डेरिवेशन होता है इसका, पर आपको वहाँ पे पता चलता है कि कोई भी फंक्शन की टेलर सीरीज कैसे लिखनी है। ठीक है, तो ये टेलर सीरीज होती है साइन एक्स की। इसी तरह से कॉस एक्स की भी टेलर सीरीज होती है। कॉस एक्स में यहाँ पे 1 आ जाता है, 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। और फिर आता है ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का होता है 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में z बराबर क्या है? cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं x की जगह थीटा लिखूं तो थीटा का भी एक्सप्रेशन बन जाएगा। मैं उस थीटा की जगह भी x ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर मान लो थीटा ही ले लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर z बराबर क्या आ जाएगा? cos थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 - θ² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एनसॉन प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं ये, यानी कि थीटा माइनस θ³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एन, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पे -1 है, तो इस -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर। -1 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं z = 1 प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस का 1 है तो आयोटा की पावर 4 लिखा जा सकता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? आयोटा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं प्लस एनसॉन, इसको अंदर लेके गए तो ये हो गया आयोटा थीटा, है ना। अब ये देखो माइनस आयोटा है, तो इसको मैं प्लस का आयोटा क्यूब लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस का आयोटा थीटा का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। और इसको मैं आयोटा प्लस आयोटा है तो आयोटा की पावर 5 लिख सकता हूँ उसको। तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा थीटा की पावर होल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे चलता जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर एक साथ अपन लिखें तो ये देखो क्या आ जाएगा? z = 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा थीटा का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस चलता जाएगा। अब ये सीरीज तो देखो कौन सी बन रही है? ये बन रही है ना, कुछ एक्स की जगह क्या आ गया? आयोटा थीटा। तो इसका मतलब जेड को क्या लिख सकते हैं? ए की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब जेड क्या है? जो कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था ना, इसका मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट है? ई की पावर आयोटा थीटा के इक्विवेलेंट है। ई क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए की पावर आयोटा थीटा। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? यूलियर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेशन से ज़्यादा ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आए। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाता है? ई की पावर आयोटा थीटा हो जाता है। और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस में आयोटा थीटा हो जाएगा। या फिर मैं z बराबर लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? z क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है।
तो क्या हो जाएगा r टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा, है ना। तो इसलिए इन दिस वे, इन दिस वे क्या हो जाएगा, z बराबर r cos से प्लस आयोटा sin थीटा, हो गया r e की पावर आयोटा थीटा, और z बार बराबर हो जाएगा r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी r e की पावर माइनस में आयोटा थीटा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बड़े ही इंपॉर्टेंट है यूलियर फॉर्म के, इसी को बोलते हैं यूलियर फॉर्म, यूलियर्स फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जेड का जो ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म है उसको यूलियर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा आर टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये तीनों एक्सप्रेशन कहलाते हैं टेलर्स फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अभी साउंड चला गया था, तो दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहे हैं हम। मॉड जेड अगर वन है, आर की वैल्यू वन है, तो जेड बराबर ई की पावर आयोटा थीटा को अपन यूलियर्स आइडेंटिटी कहते हैं। और अगर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा फाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसका कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस साइन फाई एक साथ ले लिया। साइन थीटा प्लस साइन फाई तो क्या होता है, साइन टू साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, और इसका होता है कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये आता है।
तो 2 cos θ + 5/2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 cos θ - 5/2 कॉमन आ जाएगा। अंदर हो जाएगा cos θ + 5/2 प्लस आयोटा साइन θ + 5/2 हो जाएगा। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको क्या लिख सकते हैं वापस, e⁻θ + 5/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e⁻θ + 5/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ cos θ - 5/2, यानी कि इस एक्सप्रेशन का ये तो बाहर वाला आर वाला टर्म जैसा कुछ है, और ये क्या हो गया e⁻θ जैसा टर्म हो गया। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट होगा किसका, e⁻θ + e⁻φ का, e⁻φ का इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ + 5/2 हो जाएगी। समझ में आई बात। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ e⁻θ + e⁻φ की वैल्यू कितनी आएगी, θ + 5/2। इसी तरह से अगर मैं e⁻θ - e⁻φ लेता हूँ, यानी कि जो यूलर्स आइडेंटिटीज है उनके सम का आर्ग्यूमेंट तो इतना है। अब देखते हैं कि उनके सब्ट्रैक्शन का आर्ग्यूमेंट कितना है, e⁻θ - e⁻φ। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अच्छा, सिंप्लीफाई करने से पहले मैं कुछ वैल्यूज जो है, जैसे 1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं e⁻, क्या लिख सकते हैं, π/2 या कुछ ऐसा लिख सकते हैं, या 0 0 लिख सकते हैं ना। 1 को लिख सकते हैं e⁻0, -1 को लिख सकते हैं e⁻π, आयोटा को लिख सकते हैं e⁻π/2 लिख सकते हैं ना। ये cos π/2 0 हो जाएगा, sin π/2 क्या देगा, प्योर आयोटा ही दे देगा। समझ में आई बात। तो ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना। ये कुछ एक्सप्रेशंस ध्यान रखना, अभी इनको मैं काम पे लूंगा। अब देखो e⁻θ - e⁻φ की बात, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये आप खुद डिराइव कर लेना। इसके जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, यही सम C+d और ये फॉर्मूला ही रखना है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है e⁻θ + 5/2 ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन थीटा - 5/2। इसको जब आप C+d फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो यही सेम प्रोसेस अपनाते हुए, तो e⁻θ - e⁻φ की वैल्यू क्या आती है, e⁻θ + 5/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन थीटा - 5/2 आती है। अब ये जो आयोटा है इसको तो क्या लिख देंगे, e⁻π/2। तो e की टोटल पावर क्या हो जाएगी, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा θ + 5/2 + 5/2 आ जाएगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा - 5/2। इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट आएगा किसका, e⁻θ - e⁻φ का, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, यानी θ + 5/2 + 5/, ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी किसके लिए, e⁻θ - e⁻φ के लिए। कुछ और रिजल्ट्स हैं, जैसे e⁻θ +1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे भी आप वही सेम e⁻θ, यहाँ पे इसको क्या लिख दोगे, आयोटा 0 रख दोगे, या फिर e⁻θ को लिखना है आपको cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। 1 + cos थीटा का जो एक्सप्रेशन है साइन के टर्म्स में लिखिए। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आती है e⁻π/2 टू cos θ/2, टू cos θ/2, सॉरी, आयोटा θ/2 टू cos θ/2। ये एक्सप्रेशन के लिए होगी, किसके लिए, e⁻θ + 1। क्या करना है आपको, e⁻θ को रख दोगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा + 1 को लिखोगे 2 sin स्क्वायर θ/2, cos थीटा + 1 है, 1 प्लस से ये लिखोगे, फिर उसमें से कॉमन वगैरह लेके
वापस उसे जब थीटा बाई टू वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे और जो इधर साइन थीटा उसको लिख दोगे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन आ जाएगा, बाकी बाकी क्या हो जाएगा, ई पावर आयोटा थीटा बाई टू बच जाएगा। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस वन की जो वैल्यू है ये आ जाएगी ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन थीटा बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और तीसरा एक है कि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस वन अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन, इन दोनों का डिवाइड करें, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन, ये दोनों इक्वेशन का डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल, साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू क्या हो गया, टेन थीटा बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ई की पावर आयोटा थीटा माइनस वन अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन का जो डिवाइड है वो क्या देता है, आयोटा टेन थीटा बाई टू देता है। वही बात। ठीक है, इसके डेरिवेशन में क्या करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, कॉस थीटा प्लस वन ले लोगे, साइन थीटा को लिख दोगे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन आ जाएगा, और फिर जो फाइनल बचेगा वो ई पावर आयोटा थीटा बाई टू बच जाएगा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज भी ध्यान में रखें, ये तीनों फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं आपको। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज के लिए अपन इतना ही लेते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना।